अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, पाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे जितने भी इस्लामी बहन भाई देख रहे हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियोस को इतना लाइक किया, इतना पसंद किया। इसी तरह और भी लाइक करें, पसंद करें और मेरे चैनल एमन इस्लामिक लाइफ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हमारा ईमान और इस्लाम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। आप सभी जानते हैं कि हमारा इस्लाम माशाल्लाह 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 किस कदर आगे बढ़ चुका है, और बढ़ाइए, हमारा बोलबाला हो। शुक्रिया एवरीवन। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है खौफ खुदा। खौफ खुदा मतलब ये है कि अल्लाह का डर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का डर और खौफ तमाम इबादत और अमल की रूह है। यही वो ताकत है जो बंदे को खुदा की नाफरमानी से रोककर इसके हुक्म पर जमाती है। लिहाजा जो बंदे खुदा ताला से जितना करीब हैं, इन्हें खौफ खुदा इसी दर्जे का मिलेगा। जो इंसान अल्लाह से जितना डरता है, जितना करीब होगा अल्लाह से, वो उतना ही अल्लाह से डरेगा, तभी तो वो अल्लाह के करीब होगा ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह को जानता हूँ। जाहिर है अल्लाह के नबी जो हैं, हम सबसे ही ज्यादा अल्लाह को जानते हैं, और वो खुद कहते हैं कि अल्लाह से सबसे ज्यादा मैं ही डरता हूँ। और यही सिफत आपके सहाबा में मुतकल्लिक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे नबी के जो बड़े सहाबा थे, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका खौफ खुदा देखते हैं। उनका खौफ खुदा कैसा था। हम तो सिर्फ एक मामूली से इंसान हैं, वो लोग तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां थी, फिर भी उन्हें खुदा का कितना खौफ था। देखते हैं कि क्या क्या खौफ हुआ करते थे उन्हें। इसमें कमाल दर्जे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पाया था। जो खौफ खुदा था उसमें सबसे बड़ा दर्जा जो था ना डर का, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को था। अल्लाह का खौफ जो था ज्यादा, सबसे ज्यादा। आप हर वक्त आखिरत की पकड़ धक्कड़ से कांपते रहते थे, बात बात पर ठंडी आहें भरते थे। इसलिए इनका लक़ब अव्वा मुनीब यानी बहुत आहें भरने वाला है, अल्लाह की तरफ रुजू होने वाला है। इनका लक़ब ही ये पड़ गया था। अल्लाह की तरफ रुजू होने वाला है। कभी दरख्त की तरफ निगाह उठा कर इरशाद फरमाते, काश मैं भी एक दरख्त होता कि मेरा हिसाब किताब ना होता कभी। परिंदों की तरफ देख कर एक आहट चीखते और फरमाते, ए परिंदे, तुम्हें मुबारक हो, तुम जहां चाहो दाना चुगते चरते हैं। जिस दरख्त के सामने चाहो वहां बैठ सकते हो। हश्र के दिन तुम्हारा कोई हिसाब किताब ना होगा। अबू बकर, काश अबू बकर भी तुम्हारे जैसा ही होता। हमारे जो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे, वो चिड़ी चिड़ंगे दरख्तों से भी कहा करते थे, काश मैं तुम जैसा होता, परिंदों जैसा होता, तो मेरा कोई हिसाब नहीं होता, जहां चाहे वहां बैठता, जो जी चाहे वो करता। जाहिर है अल्लाह के बंदे हैं, तो अल्लाह के बंदों को अल्लाह के जो हुक्म है उन पर ही चलना होता है, पाबंद होते हैं। चिड़ी चिड़ंगे इन्हें क्या है, क्योंकि इनकी तो कोई पकड़ ही नहीं है, आखिरत में इंसानों की ही पकड़ होगी। इसलिए वो हर दरख्त से, हर परिंदों से कहा करते कि काश मैं भी तुम परिंदों जैसा होता, कि मेरा कोई हिसाब ना होता कयामत के दिन। एक दिन हजरत उमर
तशरीफ लाए, देखा कि अपनी जबान पकड़कर खींच रहे हैं। हजरत उमर जब उनके घर तशरीफ लाए तो उन्होंने देखा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अपनी जबान पकड़कर खींच रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, ऐसा ना कीजिए। इरशाद फरमाया, इस जबान ही ने मुझे बर्बाद किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, इस जबान ने ही मुझे बर्बाद किया है। जबकि आपका हाल ये था कि अक्सर खामोश रहते, बला जरूरत कलाम न फरमाते। एक मर्तबा एक दरख्त के नीचे से गुजरे, दरख्त की शाख पकड़ के फरमाया, काश मैं दरख्त की शाख होता, कोई ऊंट मुझ पर से गुजरता और मुझे अपने मुंह में लेकर चबा डालता। वो एक दरख्त की शाख पकड़कर उस शाख से कहते हैं कि काश मैं एक दरख्त की शाख होता और कोई ऊंट मुझ पर से चढ़ता और मुझे अपने मुंह में लेकर चबा डालता, फिर मैं इसकी आंतों में पहुंचकर खून पेशाब मेंगनी में तब्दील हो जाता, लेकिन इंसान ना होता। हमारे अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा कह रहे हैं कि मैं पेड़ की शाख होता, कोई ऊंट आता या कोई और जानवर भी आता, मुझे चबा जाता, मैं उसके पेट में जाके आंतों में जाकर पेशाब खून और मेंगने बन जाता, मगर इंसान ना होता। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंसान की कितनी पकड़ होती है, हम कितने बड़े गुनहगार हैं। वो तो फिर भी कितने बड़े सहाबा थे, उन्हें इतना खौफ खुदा था। इस किस्म की कसरत से वाकिफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा के मिलते हैं, और ये जुमले लफ्जी के तौर पर नहीं बोलते हैं, बल्कि अल्लाह का डर इतना गल्ब होता कि ऐसी बातें जबान पर इख्तियार जारी हो जाती हैं। और तकरीबन तमाम सहाबा का खौफ इलाही का यही हाल था, और जितने भी हमारे सहाबा थे उनका भी इसी तरह का हाल था, मगर सबसे आला दर्जे पे हमारे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा थे, और दूसरे जो सहाबा थे वो भी इसी तरह डरते थे। खौफ खुदा उन्हें भी इसी तरह हुआ करता था। वो अल्लाह ताला के खौफ और आखिरत की फिक्र से कांपते रहते, इसलिए इनकी जिंदगियां गुनाहों से पाक रहती थी। वो उन्हें अल्लाह का खौफ हुआ करता था, कांपते रहते थे, हर बात में सोच समझ के काम किया करते थे, और तो इसीलिए उनकी जिंदगी में गुनाह गलतियां कम हुआ करती थी। वो अल्लाह ताला के हक में कोताही तो क्या, बंदों की भी मामूली से मामूली हकूक अता करते। कभी अगर कोई कोताही हो गई तो आखिरत के खौफ से कांप उठते, इसकी तलाफी की हर मुमकिन कोशिश कर डालते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी अपनी ज़ात इलाही के यकीन और खौफ और फिक्र आखिरत का कुछ हिस्सा नसीब फरमा, और हमारी जिंदगी का रुख सही फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सभी जानते हैं कि अल्लाह से हमें कितना डरना चाहिए। हम सब कितने बड़े गुनहगार हैं, बहुत बड़े गुनहगार हैं। हम दिन में पता नहीं कितने गुनाह करते, उठते बैठते चलते फिरते कितने गुनाह करते हैं। तो इसीलिए गुनाहों से बचें, ज़्यादा बातें ना करें, कम से कम बातें करें, और जो लगता है आप लोगों के क्या हमसे गलती हुई या कुछ, तो उस बारे में सोचें बैठ के और अल्लाह से उसकी माफ़ी मांगे। कि देखें हमसे बड़े बड़े जो साहबा थे वो अल्लाह से इतना डरते थे, क्योंकि वो तो अल्लाह के एकदम करीब हुआ करते थे। जो अल्लाह के करीब थे हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खुद कहते हैं कि मैं अल्लाह को तुम सबसे ज्यादा जानता हूँ और डरता भी तुम सबसे ज्यादा ही हूँ। अल्लाह का खौफ खुदा भी उन्हें ही सबसे ज्यादा था। ये सोचिए कि हम तो फिर भी एक मामूली सी उनकी उम्मत है, तो सोचिए हमें कितना डरना चाहिए अल्लाह से। तो इसलिए भाइयों बहनों फ्रेंड्स एवरीवन, मेरा कहना आप सभी के लिए है
کہ اپنی جو آنے والی جتنی بھی زندگیاں، اللہ خوشحال ہو ہم سب کی زندگی، ہم ہنستے بستے رہے، اور اللہ تیری عبادت میں ہماری زندگی نکلے، تیرے فرمان پہ ہم چلے اللہ، جو نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ گناہ سے بچے اللہ، جتنے بھی ہمارے پچھلے گناہ ہوئے اللہ ان گناہوں کو تو معاف فرما دے، اور آنے والے بے جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہوں گے خدا ہم اس گناہ سے بچیں گے کہ وہ گناہ ہم سے نہ ہو، اگر بائی چانس جانے انجانے میں بھی ہو جاتے ہیں تو اللہ تو ہمیں معاف فرما دینا خدا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اور جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کے بھی گناہوں کو معاف کر، اور اللہ ہمیں نماز قرآن کا پابند بنا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو آج کا میرا یہ جو بیان تھا خوف خدا، یہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ تو فرینڈز آپ سب میری ویڈیوز پوری اینڈ تک ضرور دیکھیے، میں اسی طرح آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز لاتی رہوں گی، اور مجھے سبسکرائب کرے، لائک کرے اور شیئر کر کے ایمان اور اسلام زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیے۔ یہ ہمارا اور تمہارا کام ہے، اسلام اور ایمان کو آگے بڑھانا، کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ موبائل سبھی دیکھتے ہیں، تو اس لیے بچے بچیاں جو ٹین ایجرز ہیں، اسکول کالج جانے والے ہیں، بڑے جتنے بھی ان کے مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ ان پر خاص طور پر دھیان دیں، خاص طور پر دھیان دیں بچے بچیوں پہ، کیونکہ وہ بچے جو ہیں وہ جلدی سے ہر چیز اٹریکٹ کر لیتے ہیں جو انہیں اچھی لگتی ہے، صحیح لگتی ہے، تو پلیز ان کے اوپر دھیان دیں، اپنے اوپر بھی دھیان دیں، نماز قرآن کی آپ بھی پابند بنیں، اپنے بچے بچیوں کو بھی پابند بنائیں، گھر میں جو مرد حضرات ہیں وہ بھی پابند ہو، بچوں سے بھی تاکید کریں نماز قرآن کے لیے۔ جزاک اللہ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔